तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और आज हम लोग देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी लॉ का पेपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ का एंट्रेंस पेपर पीएचडी के लिए यह 2020 का पेपर है दोस्तों। इससे पहले हम लोग एलएलएम का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख चुके हैं 2020 का और 2019 का। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन डू नॉट क्वालिफाई एज अ वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। सो पीएचडी के लॉ के पेपर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसका राइट आंसर था अ पर्सन एंगेज्ड इन अ मैनेजरियल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव नो राइट टू स्ट्राइक। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए राइट नहीं है स्ट्राइक करने का या हड़ताल करने का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई राइट नहीं है। यह किस केस में कहा गया? तो यह कहा गया था टी के रंगाराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स के केस में। तो दो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इनकरेक्ट सो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें जो राइट आंसर था ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट, मतलब ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट था। मतलब द जीआई लोगो कैन बी यूज्ड बोथ इन इंडियन एंड फॉरेन ओरिजिन जीआई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया और अब्रोड। तो जीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फैसिलिटेटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया to enact the वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। सो इसका राइट आंसर था आर्टिकल 252 इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड्स 1905 इज रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ड्यूटी ऑफ स्टेट्स नॉट टू केस ट्रांस बाउंड्री इंजरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर विकीरियस लाइबिलिटी द लॉ होल्ड्स द मास्टर लायबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स वर्क। तो इसका राइट आंसर था नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद था ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्टरेज आ मुस्लिम मैरिजेज। तो इसका राइट आंसर था बातिल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द कॉलम से रिलेटेड। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह हमें बताना था। तो पहला इसमें राइट आंसर था कि मेंसरिया में बी डिस्पेंस्ड विथ व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट विल बी फ्रस्ट्रेटेड बाय इट्स इंक्लूजन। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड था। इसके बाद अक्षत प्लेसेस मैन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग and tells Rajat that they will fire at Rajat. If Rajat attempts to leave the building, what offense is Akshat guilty of under the IPC 1860? So इसका राइट आंसर था wrongful confinement. नेक्स्ट क्वेश्चन था बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन एक्ट से 1972 के। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन चार्टर से लग रहा है। तो इसमें पूछा गया था कि अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर the primary responsibility to maintain the international peace and security is conferred upon the Security Council. Which article of the United Nations Charter incorporates this provision? So इसका राइट आंसर था आर्टिकल 24 ऑफ द यूएन चार्टर। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन था कि द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट सिग्निफाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेक्स्ट था कि द 262 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर तो ऑल क्राइम्स अदर देन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस एंड बिगिंग वॉर। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिस। तो उसका राइट आंसर था प्रोबेशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन केस से रिलेटेड था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, परिवर्तन केंद्र वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और कॉमन केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब इस लिस्ट में दिया गया था कि कौन सा केस किस चीज़ से रिलेटेड है। सो इसका राइट आंसर था ऑप्शन आई डी दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड था। तो मैच द फॉलोइंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स आइडिया यह सही नहीं है।
नेक्स्ट है व्हाट इज वेड इन थियोलॉजी इज वेड इन लॉ एज वेल इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यह किस केस में कहा गया, तो यह कहा गया था सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का लीडिंग केस था यह। नेक्स्ट था इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट रिपीटेड प्रोमलगेशन ऑफ द सेम ऑर्डिनेंस वाज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह किस केस में कहा गया था, तो यह कहा गया था DC वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1987 का यह केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट है ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months in not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be minister। नेक्स्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डील विद द सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यह काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बलवंत राय मेहता कमेटी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था विच लॉ ऑफिसर हैज द राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। किस लॉ ऑफिसर को यह राइट है कि वो संसद के दोनों सदन में बोल सकता है, तो अटॉर्नी जनरल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट है, मतलब द प्रैक्टिस ऑफ सेंसस एंड सैम्पलिंग इज वन एंड सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से ऑड वन बताना था, तो वो था पेजोरेटिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑड वन आउट का था और इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग राइट आंसर था, देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। इसका राइट आंसर था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पूछा गया था, इसमें हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना था, तो इसका राइट आंसर था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज थ्योरी विच इज डेवलप्ड बाय एंटरिंग द फील्ड वर्क फेज विदाउट अ हाइपोथेसिस देयर आफ्टर डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस एंड ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मुलेटिंग एक्सप्लांटेशन अबाउट व्हाई इट हैपेंस। तो इसका राइट आंसर था ग्राउंडेड थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्ट्राइन रिसर्च से था। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन द केस इफेक्ट। तो उसका राइट आंसर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था। इसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद चूज द ऑड वन आउट, तो उसमें नॉमिनल वेरिएबल था, ऑर्डिनल वेरिएबल था, डिक्टोमस वेरिएबल था और कंटिन्यूस वेरिएबल था। तो उसका राइट आंसर था कंटिन्यूस वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें स्टेटमेंट बताने थे। तो इस प्रकार से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD का पेपर था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो उसका राइट आंसर था जजमेंट सैम्पलिंग। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें भी फिर मैथ द फॉलोइंग पूछी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द टर्म मिक्स्ड रिसर्च मेथड जनरली रेफर टू। तो इसका राइट आंसर था कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस से था। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन था। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स और अदर सिंबल्स टू आंसर सो दैट रिस्पॉन्सेस। उसका राइट आंसर कोडिंग था। और लास्ट क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कलेक्टेड डाटा टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशन एंड टू करेक्ट दीज व्हेन पॉसिबल इज कॉल्ड। सो उसका राइट आंसर था एडिटिंग ऑफ डाटा। सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD का 2020 का पेपर। दोस्तों अगर आप लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको काफ़ी नॉलेज देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।